साथियों, मैं युवराज प्रधान और आज आप देख रहे हैं चुनावी चौपाल। अलवर में चुनावों का दायरा शुरू हो गया है और लगातार चुनावी माहौल में हम चुनावी चौपाल कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं वार्ड 56 के एनईपी विस्तार में और यहाँ तमाम कैंडिडेट जो है खड़े हो रहे हैं और बीजेपी की, कांग्रेस की और तमाम जगह पर वो आना चाहते हैं और देखते हैं इस विकास की क्या कंडीशन है, इस वार्ड की क्या कंडीशन है और क्या कुछ होने वाला है इस वार्ड में। तो चलिए बने रहिए चुनावी चौपाल में। साथियों, मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे हैं। तो नाम है महेंद्र पटवारी जी, जो कहीं ना कहीं भारतीय हैं और उसी के साथ साथ किस प्रकार समाज सेवा में भी अपनी रुचि रखते हैं। तो आपका स्वागत है चुनावी चौपाल में। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप कम से कम इस पिछड़ी हुई हमारे जो ये क्षेत्र है इसमें आप पधारे और हमारी समस्याओं को रूबरू करने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए। मैं आपका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ। दरअसल अब नगर निगम के चुनाव बिल्कुल सामने आ गए और हमारा वार्ड 56 पड़ता है, जो कि एक सामान्य वर्ग से आरक्षित हुआ है। 56वीं और हमारे पड़ोस में है 57वीं। मैं यहाँ 10 साल से विकास समिति का अध्यक्ष भी हूँ। सबसे दुखद बात वो ये है कि अब तक हमारे इस क्षेत्र की बहुत ज्यादा उपेक्षा की गई है। हमारे क्षेत्र के विकास के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और सौतेला व्यवहार किया गया है। इसलिए इस बार जब सामान्य सीट आई है तो मेरा मन हुआ है, भाई जो ये बैठे हुए इन सबके आशीर्वाद से सबने मेरे को कहा है, तो मैं सामान्य सीट से यहाँ बीजेपी का प्रत्याशी हूँ। मैं क्योंकि यहाँ विकास समिति का अध्यक्ष रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने मन से लोगों की सेवा करी है। जो भी किसी प्रकार की कोई समस्या है मैंने उसको पूरा किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि मंत्री जी से जब भी मैं मिला हूं मैंने निवेदन किया है किसी समस्या के लिए, तो उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया है और उसको पूरा करने में पूरा कार्य किया है। हमारा विद्यालय जो सबसे बड़ी हमारी समस्या थी, जिसकी 4 दीवारी बिल्कुल भी नहीं थी, आप सभी के जो हमारे पास विराजमान है इनके सबके आशीर्वाद से मैंने मंत्री जी को निवेदन किया, इनको साथ लेके गया और मंत्री जी ने 13 लाख रुपए हमारी इस बाउंड्री वॉल के लिए दिए, जो आज हमारा स्कूल बहुत बड़ा सुरक्षित है और ये इसका प्रमोशन भी होकर के सीनियर स्कूल में भी प्रमोशन हो गया है। तो मैं बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ मंत्री जी का। दूसरी बात, हमारी जो सड़क बिल्कुल खराब थी, ट्रकों के जाने से हमारे यहाँ आवागमन का बहुत बुरा हाल था, तो एक डिवाइडर की बहुत बड़ी समस्या थी। डिवाइडर के लिए भी मैंने 1 साल प्रयास किया और मैंने जयपुर तक भी लेटर प्रेषित किए। उसके बाद 1 साल बाद इसकी मंजूरी होके आई है और बहुत अच्छा डिवाइडर भी बन गया और रोड भी बन गया और उस पर पेड़ भी लग गए। राज सीवर का, तो सीवर हमारी बहुत पुरानी लाइन वो है, सीवर की हमारे यहाँ समस्या है। हमने काफी दिन से इसके लिए प्रयास भी किए, सुधरे, लेकिन सीवरों का हाल भी नहीं सुधर पाया। पानी की व्यवस्था भी हमारे कई कॉलोनियां तो इस तरह की है, हमारे इसमें ही सेक्टर 2 में ही कई जगह इस तरह की है कि वहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। एक लेवल जो इन्होंने किया लगाए हैं पानी के स्तर के, जो पाइप्स लगाए हैं वो कहीं ऊंचे हैं कहीं नीचे है, तो इससे ऐसी समस्या आ जाती है कि आधे क्षेत्र में तो पानी आ जाता है, आधे क्षेत्र में पानी नहीं आता। उसके लिए भी हमने अवगत कराया। एक बोरिंग भी अभी सैंक्शन कराई है, मेरे पास बैठे हुए हैं हमारे भाई लोग, इन्होंने बड़ी मेहनत से बोरिंग को सैंक्शन कराया है और अब बोरिंग अभी चालू नहीं हुई है, लेकिन पानी की जो समस्या थी वो अब तक हमारी नहीं मिटी है। विश्वास है मंत्री जी का, मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। ये हमारे लिए जिस क्षेत्र में पानी नहीं था उसमें बोरिंग भी दी है, बोरिंग अब तैयार भी हो गई है और वो जल्दी चालू हो जाए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक प्रश्न जो मुझे पूछना चाहिए वो ये कि आप जो है अभी दावेदारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे हैं। आप मान के चलिए आप जीत जाते हैं तो आप किन प्रयासों को लेकर उतरेंगे, क्या क्या समाधानों को लेकर आप उतरेंगे? आप ऐसी 5 मुख्य चीजें आप मुझे पॉइंटों में बताइए। देखिए, मैं बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। मैं सर्वांगीण विकास, जो अपने वार्ड का पूरा क्षेत्र है वहां जा करके पहले ये नोट करूंगा भाई किस क्षेत्र में किस चीज की समस्या है, उस समस्या को सर्वोपरि रखते हुए सबसे पहले उन समस्याओं का समाधान कराऊंगा। जैसे हमारे इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सीवर की और पानी की। सीवर और पानी, अगर सीवर की सबसे बड़ी तो सीवर की है, नालियों की है, पानी की है। ये 3 समस्या जो मुख्य हमारे हाउसिंग बोर्ड की है, जिस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया, तो सबसे पहले तो मैं इन समस्याओं की ओर ध्यान दूंगा। दूसरा, जो हमारे एग्रीकल्चर में अगर कहीं वहां रोड नहीं बने हैं या वहां कहीं पानी की समस्या है या कहीं सीवर की समस्या है, तो क्षेत्र में जाकर के लोगों से अवगत पूछूंगा और उनसे निवेदन करूंगा, बताइए भाई आपकी क्या समस्या है, कितने दिन से ये समस्या चली आ रही है।
तो उन समस्याओं की ओर विशेषकर ध्यान दिया जाएगा और बाकी मैं पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दूंगा, ना कि कहीं एक क्षेत्र की ओर। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और यहाँ के जो वासी हैं उनसे मैं पूछता हूँ, आपका अंदर क्या नाम है? राम इकबाल सुभाष। मैं आप यहाँ के निवासी हैं और मैं आपसे जो मेरा सवाल ये होना चाहिए वही मैं आपसे पूछूंगा कि आप यहाँ के निवासी हैं और क्या ऐसी मुख्य समस्याएं हैं जो जिनसे आप जूझ रहे हैं या फिर वार्डवासी जूझ रहे हैं? ये जो पटवारी जी ने जो बताया है वो समस्या संक्रिय है। ये समस्या को हल करने के लिए हम चाहते हैं कि ऐसे उम्मीदवार खड़ा हो जो इस समस्या के हमारे समाधान को। अच्छा, यहाँ पर हेतराम जी जो है 2 बार रहे, है। क्या कैसा उनका कार्यकाल रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके कार्य में तो सब समस्या जो है जो बता रहे हैं वो समस्या का हल हुआ नहीं है। 2 बार चुनाव यहाँ से खड़े हुए हैं और तुम 2 बार चुनाव में जीत भी चुके हैं, लेकिन जो मुख्य समस्या है वो समस्या का हल नहीं हुआ है। मतलब 10 साल में आपको ऐसा कोई बदलाव देखने को नहीं मिला जो मिलना चाहिए, ऐसा है? हाँ ऐसा है कि जी, बदलाव जो होना चाहिए ना वो बदलाव मिला नहीं। जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? और मैं पटवारी जी के बिल्कुल पड़ोस में ही रहता हूँ। जी। और अच्छा, समर्थन आप इसलिए कर रहे हैं कि पड़ोसी है या फिर वो अच्छे व्यक्ति हैं या समाज सेवक हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। हम तो इंसानियत के साथ हैं। जो आदमी जमीर से जुड़ा हुआ है और कॉलोनी की समस्याओं का समाधान करवाता है उसके साथ जुड़े हुए हैं। हेतराम जी 10 साल के कार्यकाल में पिछली बार जीते थे तो उन्होंने ये कहा था कि हाउसिंग बोर्ड वालों का तो मेरे को कोई विकास ही नहीं करना। हाउसिंग बोर्ड ने ना तो मुझे वोट दिया और ना हम उसके हाउसिंग बोर्ड में ध्यान देंगे। अच्छा, मतलब जो है विकास उसके घर होगा जिसने वोट दिया, ऐसा ही? बिल्कुल बिल्कुल, हेतराम जी का तो यही एटीट्यूड रहा है जी। और वो कभी किसी से सीधा अपने निकल जाता, राम राम करके भी राम राम लेके भी राजी नहीं था। उसका तो एटीट्यूड इतना नेगेटिव रहा है। और फिर भी यदि पार्टी उसको टिकट देती है तो बिल्कुल बीजेपी की मतलब टिकट व्यर्थ में जाएगी और वो गड्ढे में जाएगी। चलिए। और दूसरा प्रत्याशी दूसरी पार्टी का प्रत्याशी जीत के आएगा, ये हमारा दावा है। और आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे कौन सी पार्टी है? हम तो ये चाहते हैं बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की पार्टी आए और बीजेपी के कैंडिडेट को ही टिकट मिले। और दूसरी बात, एक चीज ये भी कहना चाहूंगा, जब जनरल की सीट पे मतलब सॉरी ओबीसी की सीट पे जनरल वाले नहीं लड़ सकते तो जनरल की सीट पे ओबीसी को टिकट क्यों? बिल्कुल, चलिए। ये हमारा मतलब इस चीज के लिए विरोध है और जनरल के बंदे को ही टिकट मिलना चाहिए। हमारा इसमें समर्थन है जी। मेरे साथ में आए हैं और मुझे लगता है पैरों में बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ में चुनावी चौपाल में जुड़े। बाबूजी, क्या कहना चाहोगे? हाँ सर, ऐसा है, इस कॉलोनी का विकास बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सबसे बड़ी यहाँ की नालियां जो हैं उनमें पानी और गंदगी इतनी भरी रहती है हद से ज्यादा, और मतलब कभी सफाई नहीं होती नालियों की। और सड़क, नालियां और सफाई नाम की कोई चीज है ही नहीं कॉलोनी के अंदर बिल्कुल भी। बाबूजी, क्या चाहते हैं आप, क्या विकास चाहते हैं? नहीं, ऐसा है, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं और केंद्र सरकार का जो विकास का कार्य है उसमें भागीदारी के यहाँ भी केंद्र सरकार के कर्मचारी और केंद्र सरकार के चुने हुए आदमी आए हैं तो वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि विकास तभी हो सकता है जो केंद्र सरकार की पार्टी रहकर यह काम करेगी और आदमी चुने हुए भी वो उस पार्टी को पूरा सहयोग करेंगे तो विकास जरूर होगा और सुविधाएं मिलेंगी और जीवन स्तर ऊंचा उठे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आदरणीय, शुभ नाम आपका क्या हुआ? जी, आप पहली बार तो आप यहाँ हमारे सैलून में पधारे, आपका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी। जी। हमारे क्या, अगर जनरल की सीट है तो जनरल की ही टिकट जनरल वाले को ही मिलनी चाहिए। नंबर 1 बात तो ये है, अगर ओबीसी को अगर टिकट देते हैं तो उसका क्या महत्व रह जाएगा सब जगह। और फिर हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, बहुत पिछड़े इलाका है। हम कंटिन्यू 2 साल से हेतराम जी से मैं 2-3 बार निवेदन करके आया, कई बार मिला उनसे कि हमारे 2 साल से एक बूंद पानी के नहीं आते। अच्छा, संबंध उनका कैसा रहता है, क्या क्या कुछ कहते हैं? उन्हें बिल्कुल नकारात्मक सोच हमारे लिए ऐसे कर दी कि वो इधर को झांकते नहीं है। हमने तो अच्छा, ये जो वार्ड 56 है, कौन कौन से इलाके में कौन कौन सी कॉलोनी है? ये हमारे ट्रांसपोर्ट नगरी है पूरा ऐसा सब। यहाँ इस एरिया में विकास नाम की चीज नहीं है। जी।
और नंबर 1 पानी की समस्या है, नालों की समस्या है, सीवरेज की समस्या है। और जस्ट हमारे 2 बटा में रहते हम। आगे जाके आप देखोगे, अब लेफ्ट हैंड में ये पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। उस पार्क की कंडीशन जाके देखो, मैंने सीएम पोर्टल पर भी डाला है। क्या नाम है उस पार्क का? 2 बटा में राम मंदिर विकास समिति के नाम से पार्क। जी ठीक है। आप उसमें आप जाओगे, आप देखना, वहां आके बैठ करना। और हमने कई बार कंप्लेंट डाली, सीएम पोर्टल में भी डाली है। और कलेक्टर से भी मिले हैं, और एक्शन से भी मिले हैं, और हाउसिंग बोर्ड के सारे अधिकारियों से मिले हैं। कोई कार्य नहीं होता। चलिए, अच्छा, जो मुझे समझ में आया वो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो समस्याएं इन साथियों ने, हमारे यहाँ के वासियों ने बताई, वो समस्याएं कोई हाई फाई समस्याएं नहीं है। नहीं। ये वही मुख्य समस्याएं हैं जिनका निवारण होना चाहिए। ये उन समस्याओं से और चल हो रही हैं। सकता है। जी बिल्कुल हो सकता मतलब इन समस्याओं का समाधान निकल सकता है। बिल्कुल। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं निकल सकता हो। समाधान निकल सकता है। दूसरी चीज, एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि हाउसिंग बोर्ड का कोई भी बंदा पार्षद के लिए कोई साइन कराने की जरूरत पड़ गई तो वो जाएगा, तो उसको कोई हेतराम जी साइन करके राजी नहीं है। और 57 वार्ड की पार्षद है, वो इस 56 वार्ड में रहती है शीला जहांगीर जी। वो अपना काम शीला जहांगीर जी से दस्तखत करा के और अपना काम निकालता है। शीला जहांगीर जी का काम इतना सराहनीय रहा है। 57 वार्ड की पार्षद है और 56 वार्ड में, और उन्होंने अपनी पूरी भूमिका अदा कर रखी है कि जैसे 56 वार्ड की पार्षद हो। उन्होंने हेतराम का काम और शीला जहांगीर ने सोल्व किया है। लाइट लगवाई है, यहाँ स्कूल में लाइट लगी, सब लाइट लगवाई शीला जहांगीर ने, और फोटो कराने आगे हेतराम जी, और उसके लाइट के नीचे खड़े होके और साहब फोटो करा रहे हैं। और वो मतलब फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, और उसको वायरल कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये बिल्कुल अनुचित बात है। और हेतराम जी को टिकट बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। यदि बीजेपी सरकार टिकट सीट निकलवाना चाहती है तो जनरल के बंदे को टिकट दे, तो ही सीट निकलेगी, अन्यथा बिल्कुल विरोध होगा। स्कॉलर एनी भी एक्सटेंशन का तो भरसक के विरोध होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? कहाँ यहीं के निवासी हैं? जी बिल्कुल, मैं यहीं का निवासी हूँ। मेरा शुभ नाम पंकज कुमार त्यागी क्या है। करते हैं आप? मैं एक शिक्षक हूँ। हाँ, अच्छा, एक शिक्षक के तौर पर आप कई सारी चीजों को नोटिस करते होंगे, तो क्या लगता है आपको इस वार्ड को देख? देखो, मेन चीज तो जो बताई अभी हमारे बाबूजी ने, सीवरेज वगैरह का काम, और सड़कें भी हैं, और लाइट। अच्छा, 10 साल से फिर सीवरेज का काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, ये अच्छा, फिर 10 साल में उन्होंने करा क्या? ऐसा कुछ चीज है जो इसका बता सकते हैं मुझे? 10 साल देखो, इन 3 मांगों जो अभी चीजें रखी हैं, इन 3 चीजों पर उन्होंने कभी गौर किया ही नहीं। अच्छा, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अब की बार जनरल का ही जो है उम्मीदवार खड़ा हो। अभी थोड़े दिन जब पानी नहीं आया था, घर पानी में टैंकरों की सप्लाई हमारी हुई। जो समस्याएं हैं उनका निदान। चलिए, आपने देखा चुनावी चौपाल में आज हम मौजूद थे वार्ड 56 में, निवी विस्तार में, और जहां हमने तमाम जो है हमारे जो दावेदार हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। और आज हमने महेंद्र पटवारी जी से चर्चा करी, जो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से इस वार्ड के लिए, इन समस्याओं के लिए खड़े उतरना चाहते हैं और कुछ काम करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो हमारे साथी हैं वो इस प्रकार बैठे हुए और कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो बने रहिए, देखते हैं क्या रहता है, क्या चुनावी बिगुल बजता है, और कौन इस वार्ड पर कार्य करेगा, समाज सेवा करेगा और इस वार्ड के लिए सेवा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है चुनावी चौपाल में। आज हम मौजूद हैं वार्ड 56 में, और यहाँ आप देखेंगे तो सामने मेरे जस्ट आपको पार्क दिखेगा, और तमाम इस चौपाल में मेरे साथी मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं शीला जहांगीर जी का। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि वार्ड में तमाम तरह के लोग रहते हैं, तमाम उनकी समस्याएं रहती है, तमाम बातें रहती हैं, उन चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे क्या क्या समस्या। नमस्कार आंटी, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, वार्ड में क्या समस्या भैया सारी है। पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, और रोड ऐसी हो रही है, पार्क देखो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हमको अच्छा हो चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अब इससे पहले कौन पार्षद था? हेतराम जी थे। अच्छा, हेतराम जी ने क्या किया? यहाँ तो कुछ भी नहीं करा। हमें तो कभी नहीं आता। हमारे पार्क की कंडीशन प्रेम भाटिया जी, कभी आके नहीं देखा हमारे पार्क की कंडीशन। देखो, अच्छा, आप सामने अगर आप देखेंगे, पार्षद भी नहीं है। जब भी आधी रात को भी इनको कुछ भी बोला जाता है तुरंत हाजिर होती है। उन्होंने कभी नहीं देखा। पानी की इतनी समस्या है, जो उनका मिलने वाले हैं, जानकार हैं, उनका तुरंत पानी आ जाता है। हमारे को आज तक उसने एक बूंद पानी नहीं दिया। अच्छा, मुझे एक बात सुनने को यहाँ मिली कि शीला जहांगीर जी पार्षद कहीं और की, और काम वहाँ पे भी करवाया, उसके बावजूद दूसरे वार्ड में भी करवाया। तो कौन सा वार्ड था? मैं स्वयं आपसे कामन वार्ड है। हाँ जी, 56 वार्ड की थी ये है। हाँ,
नहीं 57 वार्ड की है शीला पार्षद जी और 57 वार्ड 56 में भी काम करवाया? हाँ, अच्छा, क्या काम करवाया है? सारा काम ही करवाते हैं। क्या? जी जी। नालियों का यही काम कराती हैं, लाइट का यही काम कराती हैं, पार्क का यही काम कराती हैं, लीवर का यही काम। क्या लगा ये? अच्छा, अमज क्या नाम हुआ आपका? सुशील अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो है करीबन 2 बार हेतराम जी रहे हैं, तो उन्होंने क्या कुछ काम कुछ किया? नहीं किया यहाँ से, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। आप बताओ, कुछ किया? नहीं किया? अच्छा, ऐसा काम क्या नहीं किया उन्होंने? मतलब 10 साल में कुछ काम ही नहीं किया? सब ना अपना अपना आकर नहीं देखता, नाले में पानी की लाइन अच्छा, आप क्या कह रहे? पानी की लाइन डल रही डल थी? रही थी, पानी की लाइन नहीं डली, बोल रहे थे सड़क अभी कल ही सड़क डलेगी तो आज ही वो डल जाएगी। अच्छा, हमारे सामने की वार्ड की लाइन 5 ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको लगता है कि उनमें समाधान उनका जरूरी है? तो नाली बंद पड़ी है और सीवर की लाइन बहुत काफी पहले की है जो हमेशा ही बंद ही रहती है, किसी की बंद हो जाती है। सीवरेज की और पानी नहीं आ रहा है, पानी परेशान दे रहा है, बोर भी नन्हे करवाई है। अच्छा, वो किसने करवाई है? अच्छा, कहाँ पे? ये देखो ये लगाया हो रहा है, ये देखो सामने से ये गिरा हुआ है। ये जी देखिए, ये मैं आपको दिखा दूं जो कहीं ना कहीं ध्यान में आकर्षित कर रहा है। इधर आप देखें, वार्ड 2 में मुझे एक नई चीज देखने को मिली और कहीं ना कहीं देखनी चाहिए। अगर इस पार्क की मैं बात करूं तो पार्क में तमाम तरह की गंदगी है, तमाम घास है, इस पे कटाई भी होनी चाहिए, काम भी होना चाहिए, लेकिन कुछ काम मुझे लग नहीं रहा कुछ हुआ है। दूसरा, इधर आप देखें तो सामने ये घर है तमाम, ठीक है, 2-3 घर है यहाँ पे और यहाँ बच्चे भी खेलते होंगे। अब ये ट्रांसफार्मर जो है पूरी उस साइड झुका हुआ है, खुदा ना खास्ता अगर ये बाई चांस ये गिर जाता है तो क्या समस्याएं हो सकती हैं उसका भगवान जाने। पानी की बोरिंग के लिए लगाएंगे। अच्छा, पानी की बोरिंग के लिए? पानी की बोरिंग के लिए लगाए, हाँ, और लेकिन ये गिरा हुआ है, अच्छा, कभी भी गिर अभी कनेक्शन भी नहीं हुआ। अच्छा, इसका कनेक्शन में नहीं हुआ लेकिन कभी भी गिर सकता है। चलिए, जो झूल रहा है आगे की साइड रहा है, बिल्कुल। देखिए, अभी हम अगर अभी हम वार्ड की समस्याओं की मुख्यतर बात करें अलवर जिलों में, तो लगातार समस्याएं जो नजदीक आती हैं, जो सुनने में आती हैं, वो समस्याएं क्या हैं? पानी, लाइट, सड़क, ये मुख्य समस्याएं हैं, मुख्य जो सीवरेज की। जी जी, मतलब कि मुख्य आधार जो है वही समस्याएं जो लगातार वार्डों में, शहर में 10 साल भी कोई रहा हो, 20 साल भी कोई रहा हो, क्या वो 10 साल में भी इस काम को नहीं करवा पाता है? ये थोड़ा सोचने वाला विषय है। अब मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि अब आप कैसे उम्मीदवार को यहाँ पर देख रहे हैं? कौन आना चाहिए और किस तरह का उसका स्वभाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हम जी को लाना चाहते हैं, अच्छा, शीला जी को आप क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि इनका काम अच्छा है, जो काम करवाती हैं। क्या काम अच्छा है? ये हमारी जो समस्या है पानी की, सिविल की और हमारे रोड अच्छा, की, कॉल उठाते हैं कि आपका शीला जी कोई काम होता है? बिल्कुल उठाते हैं। अच्छा। 1 मिनट में आते हैं और उसी टाइम पहुंच जाते हैं। अच्छा, जिस कंडीशन में होते हैं, जैसे भी होते हैं, उसी टाइम पहुंच जाती हैं हमारी। रात अच्छा, भी पहुंचती हैं। अब मुझे आप ये बताइए, शीला जी से आप क्या चाहते हैं? हम अपना ये अब क्या चाहते हैं पुनः? आप ठीक है, उन्होंने करवाया, अब क्या चाहते हैं? अब क्या हम होगा? हमारे वार्ड की भी करवाना चाहते हैं, पार्षद बनाना चाहते हैं, इनको अपना सुधार करने वार्ड में मिलनी चाहिए, हमारा छुपना चमके। अच्छा, इसके अलावा और कौन लग रहा है आपको? और कोई नहीं लगा, और कोई नहीं, जर्नल में हम साफ कहते हैं, 2 सीट आई, जो चाहती है उसको लाना चाहते हैं। अच्छा, देखिए, अभी अगर इस पार्क के लिए मना नहीं करती है, उनको तो सभी चाहिए। हाँ, अच्छा, एक चीज और जो बार बार सवाल उठता है, जर्नल में उनको एक बार सवाल उठता है, अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी अगर जर्नल की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप, या एक उम्मीदवार को, एक व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं? बात में अगर जर्नल में आती है तो महेंद्र सिंह है ना जो हाँ। शर्मा जी, हाँ जी, उनको लाना चाहेंगे। अगर जर्नल में सीट आती है तो उनको लाएंगे। अगर ओबीसी में आती है जी, तो हम शीला जी को। चलिए, बिल्कुल मैं समझा पूरी बात, और कहीं ना कहीं अभी हमने देखा किस प्रकार ये जो हमारे साथी है क्या क्या चीजें चाहते हैं। जी, क्या? जी जी, आंटी जी कह रही, क्या कह रहे हो? जनरल में जो सीट आती है तो महेंद्र जी आएंगे, पटवारी जी, और उसमें आती है ओबीसी में आती है तो शीला जी आती है। चलिए, मैं अब आपकी बात करवाता हूँ यहाँ की जो उम्मीदवार हैं, शीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चुनावी चौपाल में। आज हम आपके ही वार्ड में मौजूद हैं और
मैं जिस प्रकार देख रहा हूँ वो आपकी कार्यकाल से प्रसन्न भी हैं और चाहते हैं और आगे बदलाव भी हो। अब प्रश्न ये है कि अब तक इस वार्ड में क्या हुआ, आपके कार्यकाल में क्या क्या हुआ वो मुझे बताओ। जी देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो वार्ड 57 और 56 दोनों की जनता है जिनका मुझे अटूट प्यार प्रेम मिला है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये इनका बड़प्पन है कि मुझसे एक छोटी सी कार्यकर्ता को जो इतने मान सम्मान देते हैं। जैसे कि मुझे इसी तरह तो मुझे वार्ड 57 में मिल रहा है, उसी तरह मुझे 56 में मिल रहा है। तो मैं 57 से पार्षद थी तो फर्स्ट प्राथमिकता मैंने 57 को दी थी। फिर यहाँ के जो निवासी है मेरे पड़ोसी जैसे वार्ड के हैं, तो मुझे कोई छोटी मोटी समस्या इन्होंने मुझे बताई है तो मैंने उनका निदान करवाया है। समझ गया, ठीक है। अब बात करें अगर हेतराम जी की, हेतराम जी यहाँ पर 2 बार रहे हैं जी। कैसा उनका कार्यकाल क्या रहा? देखिए सर, मैं खुद पार्षद हूँ, तो मैंने उनको कोई काम बताया भी नहीं और बाकी मैंने जरूरी भी नहीं समझा कि मैं सक्षम हूँ कि मैं खुद कर सकती हूँ, जनता का करवा सकती हूँ। बाकी उनका कार्यकाल जैसा रहा वो आपको यहाँ की जनता बताएगी। ठीक है, चलिए अभी अब आपको क्या लगता है, अभी अगर आप पुनः अगर आप उम्मीदवार हैं और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं तो किन बदलावों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, क्या आप करवाएंगे? आप 1 मिनट। हाँ। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद दे करके और जनता के बीच में भेजती है तो जो मेरी जनता मुझसे उम्मीद करती है मैं उन पर सब पे खरा उतरूंगी। तो हमारे यहाँ अधिकतर ज्यादा समस्या नालियों की रहती है, तो नाली ऊंची नीची है, इनमें पानी भरा रहता है, इनसे मच्छर पनपते हैं, कीड़े पनपते हैं और अधिकतर लोग बीमार हो जाते हैं। और जैसे कि लोग बागों ने प्लॉट ले लेके पटक रखे हैं, उनके आगे झाड़ झक्कड़ हो जाते हैं, तो इनसे बहुत अधिकतर लोग बागों को बीमारियां फैलती रहती हैं। तो मुझसे जो मेरी जनता उम्मीद करेगी मैं वो सारा काम करवाऊंगी। गली से निकलते हुए गाड़ी घोड़े आते हैं, कोई बच्चे रात बिरात में नहीं चल सकते। यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन है, कोई गिर जाता है। तो कल परसों 2 बच्चे गिर गए इसमें। वार्ड नंबर 56 और वार्ड नंबर 56 में ऐसी गत हुई पड़ी जिस जब कहीं से लावारिश पड़ी होती है, लावारिश जगह होती है, ऐसी तरह। अब हाउसिंग बोर्ड का है, पार्षद है यहाँ, कभी देखने को नहीं आता क्या हो रहा है, कहने को नहीं आता। साथियों, एक प्रश्न जो मुझे लगता है करना चाहिए वो ये कि भाई दोनों वार्डों में जो है जो टिकट आई है या फिर प्रत्याशी जो है वो जनरल के टिकट जो है लॉटरी निकली है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर हैं और उसमें कार्यकर्ता भी है, तो क्या इस रूपरेखा में आप कहना चाहेंगे? देखिए, जनरल वार्ड है 57 और 56 दोनों। अगर प्राथमिकता पूरे अलवर शहर में जिस वार्ड में जर्नल है वहाँ जर्नल को टिकट दिया जाता है तो मैं इससे खुश हूँ कि जर्नल को टिकट दें। अगर जर्नल पर ओबीसी को प्राथमिकता दी जाती है तो भाई मैं उम्मीद करती हूँ। और अगर 56 से मेरी प्राथमिकता जर्नल को रहेगी, जैसे कि हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता महेंद्र शर्मा पटवारी जी हैं तो उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। फिर हमारे भारत शर्मा जी भी हैं, तो हमारे बस यही 2 कार्यकर्ता हैं। पर जर्नल को मिलते हैं तो जर्नल को मिले, अगर जर्नल पे किसी और कास्ट को देते हैं तो मैं तैयार हूँ। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही और इस समन्वय के साथ में अपने भारतीय जनता पार्टी को जो है मुख्य रूप से आगे रखा। चलिए, आप देख रहे हैं चुनावी चौपाल न्यूज भारत 24 के साथ में। मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वार्ड में दूसरे प्रत्याशी उम्मीदवार के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।